Hi, beautiful souls. One of the most asked question है ये, हाउ टू आइडेंटिफाई योर ट्विन फ्लेम। अपने ट्विन फ्लेम को कैसे पहचानते हैं, कौन से ऐसे मेथड हैं जिनके थ्रू अपने ट्विन फ्लेम को, अपने डीएम डीएफ को, अपनी शिव शक्ति को खोज सकते हैं। अगर आप भी बचपन से एक लव डिज़ायर में जी रहे हैं, अगर आप भी बचपन से ये साइन और सिम्टम्स फील करते हैं, तो कई बार हमारी लाइफ में कोई पर्सन आता है, हम उसे ही अपना ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं, बल्कि वो कार्मिक होता है। हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप डाउन आता है। आफ्टर मैरिज भी हम कई बार प्रॉब्लम में फंस जाते हैं ये समझ के कि ये कोई पर्सन हमारा ट्विन फ्लेम है। और बिफोर मैरिज काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन हमारा ट्विन फ्लेम है। डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जब आते हैं, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आपकी दुनिया बदल जाती है। लेकिन यहाँ पर हम ऑथोराइज्ड मैथड, किन किन माध्यमों से, आकाशीय रीडिंग से लेकर टैरो कार्ड रीडिंग, सभी चीज़ों पे बात करेंगे। किन मेथड्स पे आपको भरोसा करना चाहिए और किन मेथड्स के थ्रू, क्या इसमें साइकिक रीडिंग को, चैनलिंग को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं। चलिए डिटेल से जानते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, और आप कैसे निकाल सकते हैं कि कौन सा आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है। जल्दी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी डिवाइन सोल्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। कोई पर्सन, किसी का कार्मिक होता है, उसे ही ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं। कोई सोलमेट होता है, उसे भी ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं। ट्विन फ्लेम को लेकर बहुत सारे साइन सिम्टम्स भी हैं। क्या इन साइन और सिम्टम्स पे भरोसा किया जा सकता है? कई बार हमको इल्यूजन्स भी होते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं। कोई हमारी लाइफ में आया, कोई हमारा फ्रेंड आया हमारी लाइफ में, हम काफ़ी उससे बात करते हैं, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई और हमने समझा कि वो पर्सन हमारा ट्विन फ्लेम है। सडनली आपका सेपरेशन हुआ, अप डाउन हुआ। किसी भी व्यक्ति, स्टेज कैसी भी रही हो, ये फेज से ज़रूर गुजरता है वो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में कन्फ्यूज़न तो होती है। तो सबसे ऑथोराइज मैसेज क्या हो सकता है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले साइकिक रीडिंग पे बात करती है। नंबर 1 पॉइंट है यही कि साइकिक रीडिंग होती है, आपको चैनलिंग होती है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ऑथोराइज तरीका कहा भी जा सकता है। और कई बार इसमें कन्फ्यूज़न भी सबसे ज़्यादा होती है। साइकिक रीडिंग बेसिकली क्या है, जब किसी पर्सन से आप मिलते हैं तो साइन सिम्टम्स महसूस करते हैं। बेसिकली लोग इन्हीं साइन सिम्टम्स को देख के डिसाइड कर लेते हैं आप किसके साथ ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं। साइकिक रीडिंग मतलब होता है, आप किसी पर्सन से मिले, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई, आपको सिग्नोसिटीज़ हो रही है, आपको चैनलिंग हो रही है, आपको ड्रीम दिख रहे हैं, आपको इंटेंस कनेक्शन फील हो रहा है, आपको टेलीपैथिक कनेक्शन फील हो रहा है, आपको उसके साथ एक अनकंडीशनल लव फील हो रहा है, आपकी एनर्जी बढ़ी हुई लगती है, आप पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है। और कहीं ना कहीं सेपरेशन और यूनियन जैसे फेजेस भी हैपनिंग होते हैं, जिसमें डार्क नाइट और आपका बबल फेज भी आता है। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न इस वजह से रहते हैं कि कई बार हम अपने माइंडसेट को लेकर क्लियरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं और कन्फ्यूज़न आते हैं। नो डाउट साइकिक रीडिंग अच्छी है। आप किसी साइकिक रीडर से इस चीज़ को जान सकते हैं कि एक्चुअली हमारे बीच जो हो रहा है, आपके पार्टनर, आपके लाइफ में कोई डीएफ आई, आपके लाइफ में कोई गर्ल आई, आपने फील किया उसके साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आपके लाइफ में कोई मेल आया, आपने फील किया उसके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो साइकिक रीडिंग के थ्रू उसके एनर्जी, उसका ऑरा एनालिसिस, उसके लाइफ में जो साइंस आपके साथ मिल रहे हैं, उसको आप मैच करा सकते हैं, जिससे आप ये जान सकते हैं कि कौन सा पर्सन आपको ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। अब इसके आगे और बढ़ते हैं, और ज़्यादा ऑथोराइज तरीके आपको मिलते हैं, वो है टैरो रीडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है टैरो रीडिंग। बहुत सारे लोग कराते हैं, मैं भी काफ़ी बार टैरो रीडिंग करता हूँ। उसमें काफ़ी लोग यही जानने आते हैं कि कौन सा पर्सन ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये करंट बेस्ड एनर्जी रीडिंग होती है, आपकी इमोशंस पे, आपकी करंट एनर्जीज और माइंडसेट पे आधारित रीडिंग होती है, तो टैरो रीडिंग कई बार गलत भी निकल जाती है। क्योंकि यहाँ पर आप अगर किसी व्यक्ति से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, उसके साथ एक कार्मिक पैटर्न बन रहा है, तो रीडिंग में वो एनर्जी स्पीक होती हैं। उसके द्वारा जब रीडर या आप खुद देखते हैं अपने कार्ड्स को, या किसी साइकिक से रीड कराते हैं, टैरो रीडिंग कराते हैं, तो आप पाते हैं उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो आपको पता चलता है कि पास्ट लाइफ रिलेशन है उसके साथ, लेकिन ये नहीं वहाँ पे एक क्लियर होता है कि उसके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ऐसे फेजेस में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइकिक साइन तो मिल रहे हैं, लेकिन मान लीजिए टैरो रीडिंग में ट्विन फ्लेम नहीं आ रहा है, लेकिन काफ़ी सारे मेंटर्स कह रहे हैं ट्विन फ्लेम है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है। इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। इसमें आपको कुछ साइंस मिल भी रहे हैं साइकिकली, लेकिन जो फेजेस चल रहे हैं उसमें सामने वाला बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि आप उसके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। आपका डीएम हो सकता है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आपके डीएफ हो सकता है एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो टैरो रीडिंग पर भी सवाल उठता है। तो इसी चीज़ को हम और ज़्यादा क्लियरिफाई करने के लिए हम हॉरोस्कोप एनालिसिस कराते हैं। दिस इज़ थर्ड मेथड, जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कौन सा पर्सन आपका
ट्विन फ्लेम है कि नहीं। इसके लिए आपको एलिमेंटल मैच ज़रूरी है, हॉरोस्कोप का अच्छे से मैच ज़रूरी है, पास्ट लाइफ से जुड़े जितने भी पॉइंट्स होते हैं केतु इंक्लूड किया जाता है, आपके 5th हाउस, आपके 8th हाउस, आपके 9th हाउस, आपके 12th हाउस, आपका 7th हाउस, सभी हाउसेस को इंक्लूड किया जाता है, 8th हाउस को इंक्लूड किया जाता है, आत्म कारक, दर कारक प्लैनेट्स को इंक्लूड किया जाता है, जिससे आप बहुत आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही हम नवमांस कुंडली को भी एनालिसिस करते हैं, आपस में मैच करते हैं कि आपस में ट्यूनिंग कितनी हो रही है, इमोशनल मैच कितना है, फिजिकली आप दोनों एक दूसरे से कितने कंपैटिबल हैं, आप इमोशनली, आप मेंटली कितने कंपैटिबल हैं, आप फिजिकली सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं। क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सभी पॉइंट्स मिलते हैं। मे भी कई बार एक लोगों के चार्ट में ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं, दोष होते हैं, पितृ ऋण, आपको मातृ ऋण दिखता है, काल सर्प दोष दिखता है, इस तरह के डिफरेंट दोष होते हैं जिसके मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। इस कारण से यूनियन नहीं हो पा रहा होता है। वैसे फेजेस में हम अच्छे से रेमेडीज भी कर सकते हैं और एक कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ मैथमेटिकली क्या हमको करना चाहिए कि नहीं। इसमें आप बहुत ज़्यादा श्योर हो जाते हैं 80 to 90%। लेकिन फिर भी एक डाउट अगर आपको कई बार मिलता है, पर्सन अगर सही से रीडिंग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे हॉरोस्कोप रीडिंग मेरे पास आते हैं, उसमें कई सारे लोगों का कंफ्यूजन इस वजह से है क्योंकि उनके लाइफ में इल्यूजन्स बहुत है, उनके चंद्रमा सही नहीं है, उनके राहु और केतु की ऐसी प्लेसमेंट है जिस कारण से उनके मन मस्तिष्क या इमोशनल स्टेज सही नहीं है। तो साइन सारे दिख रहे हैं पर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ। कई बार आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं लेकिन वो खास व्यक्ति जो आपके लाइफ में आया होता है उसके साथ नहीं होते, इसी वजह से कंफ्यूज्ड हो जाते, क्योंकि आपको तो फील हो रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, पर आप अपने काउंटर पार्ट को अभी भी खोज नहीं पाए हैं, इस कारण से आप कंफ्यूज रहते हैं उस व्यक्ति को लिए। अब यहाँ से हम और जब कहानी आगे ले जाते हैं, नेक्स्ट जो इसके बाद के मेथड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब इन मेथड के थ्रू 100% जान सकते हैं कौन सा पर्सन आपके पास लाइफ में रहा है और किस रूप में रहा है। हम करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। इस मेथड के थ्रू ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें आपका थोड़ा टाइम लग सकता है, जिस कारण से आप जानते हैं डिटेल से कौन सा पर्सन आपके साथ कैसे जुड़ा था, आपके साथ क्या क्या उसने किया था, आपने उसके साथ किया था, और आपकी मैरिज हुई थी कि नहीं हुई थी, आपकी पास्ट लाइफ डिटेल से कैसी रही है। और इस आधार पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि आप इस समय इन परिस्थितियों के रिगार्डिंग आप क्या डिसीजन लें। पास्ट को देख के आपको डिसीजन वैसे भी नहीं लेना है, लेकिन लेना इस प्रेजेंट सिचुएशन को है। लेकिन आप अवेयर हो सकते हैं कि आप किन गलतियों से सीख सकते हैं, किन चीज़ों को आपको हील करना चाहिए और किन चीज़ों को आपको वर्क करना चाहिए, जिससे आप क्लियरिफिकेशन में आ जाते हैं। ये जो मुझे साइंस मिल रहे हैं, जो मुझे सिम्टम और सिक्नोसिटीज़ और नंबर्स दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसका क्या मीनिंग है, जो मुझे ड्रीम्स आ रहे हैं, जो टेलीपैथिक कनेक्शन मुझे फील हो रहा है, उसका क्या रीज़न है, यहाँ पे आपको क्लियरिफिकेशन मिल गया है। लेकिन कई बार कुछ प्रश्न रह जाते हैं कि वो पर्सन फिर मेरे लाइफ में क्यों आया, या जो कार्मिक है, जो सोलमेट है, उसका क्या रोल है। ये सारी चीज़ें कई बार हम रिग्रेशन के दौरान भी, थेरेपी के दौरान भी नहीं जान पाते। काफ़ी लोग, जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहा होता हूँ, उसमें कई लोग उस फेस को, उस व्यक्ति को जान तो पहचान जाते हैं, लेकिन बार बार सेपरेशन क्यों हो रहा है, बार बार ट्विन फ्लेम जर्नी में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये नहीं आंसर पा पाते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी कुछ सवाल के आंसर्स आपको मिलते हैं। आपने मान लीजिए प्राणिक हीलिंग की, रेकी की, आप वो फेस हील भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सिचुएशन ठीक नहीं हो रही होती है। इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई लेसन आपको वहाँ से लेना है जो आपने अभी तक नहीं लिया है। इसी के लिए हम कराते हैं आकाशीय रीडिंग। यूनिवर्स एक एनर्जी के फॉर्म में है, आप भी यूनिवर्स हैं, हम सब एक यूनिवर्स हैं, और इसी यूनिवर्स में जैसे भी आप कुछ सोचते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, उसका परिणाम मिलता है। कर्म का एक रिजल्ट होता है, कारण कार्य सिद्धांत यहाँ पे कार्य करता है। और इसी प्रकार से आकाशीय रीडिंग के फॉर्म में आपके सारे कर्मा, आपके फ्यूचर के जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, आप क्या करने वाले हैं, ये सब संचित रहते हैं। अब इसको आप रीड करते हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जाके हम आकाशीय रीडिंग पर्सन का करते हैं, किसी साइकिल रीडर से कराते हैं। तो यहाँ पे पता चलता है कि आपके पास लाइफ में जो हुआ है, या इस लाइफ में जो सेपरेशन या ट्विन फ्लेम जर्नी आपको मिली है, उसमें कौन सी वैल्यूज सीखनी है, आपका सोल पर्पस क्या है, आप क्या इन चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों का आकाशीय रीडिंग
क्लियर करने के बाद ये पता चल जाता है कि हाँ, ये जो सेपरेशन हुआ है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आप आए हैं, उसका रीज़न क्या है, उसका अर्थ क्या है। इसके बाद आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं 99% इन सभी माध्यमों से क्लेरिफिकेशन के बाद कि आप किसी पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि नहीं हैं, किस कारण से सेपरेशन है, कैसे हम यूनियन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेथड हैं पेंडुलम के थ्रू, उसके द्वारा हम रीडिंग कर सकते हैं, उसके द्वारा हम बहुत क्लियरिफिकेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी हद तक आंसर्स आ जाते हैं। और बहुत सारे साइकिक माध्यम हैं जिनके थ्रू हम ये रीडिंग्स कर सकते हैं। बट ये जो ऑथोराइज मेथड है, इनका माध्यम का प्रयोग ही करें अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को जानने के लिए, अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ मेथड जिनके थ्रू आप जान सकते हैं कौन से पर्सन के साथ आपकी अच्छी बनेगी या किन व्यक्तियों के साथ आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।